हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूपी बोर्ड टॉपर्स एकेडमी में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप लोगों के सामने एक राक्षस के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये डर बना होगा कि सर कैसे करके हम अपने परसेंटेज को 33% से बढ़ा सकते हैं। तो आज इस पूरी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। आप लोगों का एग्जाम जो है यूपी बोर्ड का, वो फरवरी के लास्ट वीक में शुरू होने वाला है, मिड में शुरू हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी को किस तरह से धार देंगे, वो फाइनल स्ट्रेटजी आप सब लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं। आप अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारा मिशन क्या है? हमको लाना है 95% के ऊपर। यहाँ ये नहीं सोचना है कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर चांद का सोचोगे तो तारों को तोड़ करके ले आओगे। ये आखिर में 25 दिन जो है आपके पास, जो 20 से 25 दिन आपके पास है, इसमें आपको सीधा निशाना लगाना है। सीधा निशाना लगाना है, डायरेक्ट निशाना लगाना है जो कोर सब्जेक्ट है ना। जो कोर सब्जेक्ट आपके होंगे उस पर आप क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। तो सबसे पहली कैलकुलेशन, आपके पास कितना टाइम बचा है? मोटा मोटा आप लेके चलेंगे सिर्फ 25 डेज का। तो अब क्या है, अब भाई हार्ड वर्क नहीं करना है, अब बैल मजदूरी आप नहीं कर सकते हैं। अब हार्ड वर्क की जगह पर जरूरत पड़ने वाली है स्मार्ट वर्क की। तो आप स्मार्ट वर्क की तरफ मूव करेंगे। ये स्मार्ट वर्क कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मेरे साथ आप लोग आगे बढ़िएगा। आपको हर संडे एक 6 घंटे की मैराथन मिलेगी हर सब्जेक्ट की। तो आपका टोटल 6 से 7 मैराथन में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब देखो, उसके लिए आपको करना क्या होगा। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ 20 दिन में, सिर्फ 20 से 25 दिन में आप मेरे साथ जुड़ करके अपने परसेंटेज को सिर्फ पास होना नहीं, आप 90 प्लस लेकर के आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को पहचानना होगा। और इन स्कोरिंग सब्जेक्ट में आपका मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या क्या लेकर चलेंगे? एक तो हम लेकर चलेंगे सर हिंदी को। ठीक है दोस्त, आपको क्या लेकर के चलना है? हिंदी लेकर चलना है। जिन बच्चों ने ड्राइंग या फिर आर्ट को अपना एक सब्जेक्ट लिया है, कला को जिन्होंने अपना सब्जेक्ट लिया है वो कला को लेकर के चलेंगे। जिन्होंने संस्कृत को लेकर के चला है वो संस्कृत को लेकर के चलेंगे। मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा संस्कृत में या फिर कला में 100 में से 90 नंबर लाना कैसे है। इसके बाद सोशल साइंस और साइंस, इसको हम कहानी की तरह पूरा पढ़ेंगे। और इन सब विषयों पर रोज एक एक घंटे एक्स्ट्रा हम देना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब किताबों को बाय बाय बोलने का समय आ गया है। किताबों को क्या होगा, बाय बाय होगा। अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ? क्वेश्चन बैंक्स जो है, क्वेश्चन बैंक की तरफ, मैराथन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ और मैराथन की तरफ। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक होगी, आपके पास विद्या होगी, आपके पास राजीव प्रकाशन होगा, जो भी आपके पास है, आप किसी भी बुक को उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि किन प्रश्नों के आगे रिपीटेड जो है ईयर्स लिखे हुए हैं। यानी कि आप 2018 से लेकर के 2025 तक के ईयर्स को काउंट करेंगे, एक बार देखेंगे कि किन की रिपीटेशन सबसे ज्यादा है और हम इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे कि कोई एक सवाल है वो एक बार 6 बार आया है, दूसरा सवाल है वो 5 बार आया, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? जो 6 साल लगातार आया है या फिर अल्टरनेट पर आया है। ये पूरा पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा कैसे फॉलो किया जाएगा। दूसरा भाई, जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल। आप कॉपी को कितना अच्छा डेकोरेट करके लिख पाएंगे, कितना अच्छा आप सजा करके लिख पाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपके नंबर को बढ़ाने में। तो सबसे पहले क्या है, आंसर को लिखना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर आप कैसे सजाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तर लेखन की कला, इसकी मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, जिससे कोई भी एक नई वीडियो आपके पास आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले मिल जाए।
उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग सबसे बड़ी स्किल होती है बोर्ड एग्जाम में। सबसे बड़ी स्किल होती है आपका प्रेजेंटेशन। आपने कितने अच्छे से चीजों को प्रेजेंट किया है, आपने स्केच पेन का यूज किया, 2 लाइंस का गैप छोड़ा, इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन किया है। साफ सफाई जितनी ज्यादा, एक्स्ट्रा मार्क उतने ज्यादा। और ये साफ सफाई, प्रेजेंटेशन, डेकोरेशन, स्केच पेन का यूज कैसे करना है, गैप कैसे छोड़ना है, अंडरलाइन कैसे करना है, मैं आपको एक अलग वीडियो में आंसर राइटिंग में बता दूंगा। आगे आएंगे तो पूरा अब हमको 12 घंटे का शेड्यूल लेकर के चलना है। पूरी देश दुनिया से कटने का समय आ गया है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है जब 2-4 घंटे पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आखिरी जो 20-25 दिन है उनका टाइम टेबल आपका, सुबह का 4 घंटे क्या करना है, आप साइंस पर और एसएसटी पर, यानी कि जो आपके याद करने वाले विषय हैं इस पर देंगे। इसके बाद दोपहर में 3 घंटे आप किसको देंगे, दोपहर के 3 घंटे आप देंगे किसको, मैथ्स को, या फिर जो ड्राइंग वाले बच्चे हैं वो कुछ चीजों को यहां पर ध्यान देना है ड्राइंग में, या फिर जो संस्कृत वाले बच्चे हैं वो इस पर ध्यान देंगे। इसके बाद आपके पास आ जाएगा शाम के 3 घंटे। शाम के 3 घंटे दोस्त आप किस पर ध्यान देंगे, हिंदी पर और इंग्लिश के ग्रामर पर। इसके बाद रात का 1 से 2 घंटे आप आएंगे क्वेश्चन बैंक्स पर, आप यहां पर सॉल्व करना शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब आते हैं सबसे बड़ा और सबसे भयंकर एक लास्ट, जो हमारे पास क्या होता है, जो हम सबसे आखिरी में चलाते हैं, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हमारा होगा अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर क्या होगा हमारा, ब्रह्मास्त्र होगा। और पिछले साल के पेपर है ना, क्या होंगे भैया हमारे पास बच्चे, पिछले साल के हमारे पेपर होंगे। कितने, 5 साल के प्रीवियस ईयर को हमें यहां पर सॉल्व करना है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि 80% जो पेपर है वो पिछले साल के पेपर्स, पिछले 5 साल के पेपर्स जो होते हैं उनको ये कवर करता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है वो यही करना है कि आप क्वेश्चन बैंक प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर हल करना शुरू कर देंगे। इसके बाद सबसे पहली बात है, अगर अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। पूरा 365 दिन फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से आपको लगना पड़ेगा। तो अब आखिरी 20 दिन हैं जो आपके 365 दिन के बराबर होने वाले हैं। टारगेट हमारा है 95% प्लस स्कोर करना। तो आप सभी लोग अपने माता पिता को याद कीजिएगा, जिन्होंने आपके लिए दिन रात एक कर दिया, दिन रात मेहनत की, आपसे ना कोई काम कराया, ना आपको कुछ करने दिया, सब कुछ अपने ऊपर लिया है। तो उनको याद करेंगे, मेहनत पर लगेंगे, आज नहीं तो कभी नहीं, आज से शुरू करेंगे, क्योंकि बोला गया है कि काल करे सो आज कर। तो आज से स्टार्ट करेंगे। आपको अगली वीडियो 2 दिन के बाद मिलेगी। इस पर रिस्पांस कैसा है आपको कमेंट करना है कि सर हमको आंसर राइटिंग की वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए। तो दोस्त मिलते हैं आप लोगों से हम अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।